गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोगों को देखना है कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। होता क्या है कि हमारी बोन्स जो होती है, ये मान लीजिए कि कोई बोन्स है, तो बोन्स के अंदर कुछ खाली जगह होते हैं। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग अच्छे से क्लियरली समझ सकते हैं। तो इसमें जो है ये बोन्स कोई है, इस बोन्स के अंदर ऐसे कोई खाली सी जगह होती है, उसी जगह को बोलते हैं बोन्स मैरो, अस्थि मज्जा। ये जो अस्थि मज्जा होती है, इसी में ब्लड का निर्माण होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्लड का निर्माण किस अंग में होता है, तो बोन मैरो में होता है। बट आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जब बच्चा छोटा होता है या माँ के वूम में होता है, तो फिर उसका निर्माण ब्लड का कहाँ होता है। तो उसके जो ब्लड का निर्माण होता है, क्योंकि उसमें बोन्स तो होती नहीं है, और जब बोन्स नहीं होती है तो उसमें बोन्स मैरो कहाँ से होगी। तो होता क्या है कि जब वो एम्ब्रॉय होता है, जब वो ब्रूड होता है, तो उसका जो ब्लड का निर्माण होता है लीवर में होता है या फिर स्प्लीन में होता है, जिसको तिल्ली बोलते हैं। लीवर में होता है या फिर स्प्लीन में होता है। इस तरीके से दो क्वेश्चन हुआ कि ब्लड का निर्माण किसी एडल्ट का या ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन बच्चा जब माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उसमें बोन्स होती नहीं है, तो उसका निर्माण ब्लड का कहाँ होता है, तो उसके ब्लड का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है या फिर स्प्लीन में होता है। देखते हैं कि ब्लड कौन कौन से कंपाउंड से मिलकर के बना होता है। इससे पहले की क्लास में आप लोगों ने देखा था, लेकिन देख लेंगे कि ब्लड को कितने टाइप्स के ब्लड होते हैं। तो ब्लड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप्स होगा उसको प्योर ब्लड बोलते हैं, और जो सेकंड टाइप्स होता है उसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। प्योर ब्लड का सेंस होता है कि ऐसा ब्लड जिसमें O2 अधिक से अधिक हो। O2 क्या है? ऑक्सीजन एक गैस होती है। ये गैस जितना ज़्यादा होती है या फिर अधिक मात्रा O2 की होगी, या फिर उस ब्लड में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही होगा, उस ब्लड को बोलते हैं शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। लेकिन जो अशुद्ध रक्त होता है उसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, और कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है, CO2 की मात्रा अधिक होती है। बट आप लोगों को जान लेना है कि CO2 जो होता है वो ज़्यादा होता है, और इसमें जो होता है प्योर ब्लड में O2 होता है। इस वजह से ये क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, और ये अशुद्ध रक्त होता है, जिसको ऑक्सीनेटेड ब्लड भी कहते हैं और इसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होगी उसको ऑक्सीनेटेड ब्लड कहेंगे, जिसमें पर्याप्त मात्रा नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी और CO2 अधिक मात्रा में होगा, उसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, ब्लड शुद्ध कहाँ होता है। शुद्ध तो जो लंग्स होता है वो ब्लड को शुद्ध करता है। ठीक है, शुद्धिकरण करता है। लंग्स जो है वो उसको शुद्ध करता है। कैसे, किस तरीके से क्या करता है हमारा लंग्स? हमारे लंग्स में CO2 गैस जाता है, और CO2 जाता है, और वो जो है वो ऑल बॉडी को वहाँ पे प्यूरिफिकेशन करके O2 को इन करता है, इसको आउट करता है, इसको इन करता है। CO2 को आउट करता है लंग्स, और O2 को इन करता है। आउट करता है मतलब CO2 को बाहर निकाल देता है, और इन करने का मतलब है कि ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्यूरिफिकेशन, जो शुद्धिकरण होता है ब्लड का, वो लंग्स के माध्यम से होता है। बट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शुद्धिकरण और क्या, फिल्ट्रेशन। तो जो फिल्ट्रेशन होता है वो हमारा किडनी करती है। ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी करती है, बट प्यूरिफिकेशन लंग्स करता है। लंग्स पूरी तरह से साफ़ करता है। साफ़ करना और छानना दोनों में डिफरेंट होता है। तो प्यूरिफिकेशन लंग्स करता है, और फिल्ट्रेशन जो होगा वो किडनी करती है। करती क्या है किडनी, कि हमारे ब्लड में जितने टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, उन सारे टॉक्सिक कंपाउंड को, जैसे CO2
हो गया। तो और भी अदरवाइज गैसेस और भी कुछ ऐसे पदार्थ जिनका हमारे ब्लड में रहना ज़रूरी नहीं होता है, तो जो टॉक्सिन कंपाउंड होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको वो यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी से उनको इंक्रीज कर देता है, आउट कर देता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको कंफर्म हो गया कि प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन। प्यूरिफिकेशन जो है वो लंग्स करता है, और जो ये फिल्ट्रेशन है वो किडनी करती है, गुर्दा करता है। ये क्या करता है, जितने टॉक्सिक कंपाउंड हैं उनको यूरिन में बदल देता है, कन्वर्ट करता है, और फिर उसको बाहर कर देता है। ठीक है, आउट कर देता है। अब देखेंगे कि ब्लड, ये तो देख लिए थे हम लोग कि ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं। तो ब्लड को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। एक जो होगा वो ब्लड, ये तो हम जानते थे कि ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं, बट ये देखते हैं कि ब्लड को कैसे डिवाइड करते हैं। तो ब्लड जो है, ब्लड सेल जो होती है वो 3 टाइप्स की ब्लड सेल होती है, और कुछ लिक्विड मटेरियल होते हैं। ठीक है, कुछ लिक्विड मटेरियल होते हैं, वो लिक्विड मटेरियल जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। और ये जो फर्स्ट होगा, इसका डिवाइडेशन इस तरीके से कर लेंगे। फर्स्ट जो होगा, कुछ इसमें 3 सेल होती हैं और कुछ लिक्विड मटेरियल होते हैं। तो जो सेल होती हैं, जो इनकी कोशिकाएं होती हैं, वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या, प्लेटलेट्स। बट जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल मटेरियल होता है, जो कि हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, और ये पूरी सेल मिला करके 45% होती है। इस तरीके से 100% हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे प्लाज्मा क्या होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि प्लाज्मा, कल की क्लास में हम लोग प्लाज्मा को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्लेटलेट्स या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनको देखेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा को कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूला करिए, आप लोग कर लिया करिए। और सो मच।